Student, I welcome you again in this Sachidanand Learning Channel, English class 12. It is your second chapter, Last Spring. इस चैप्टर के हमने 60 क्वेश्चन को बताया है। इस चैप्टर के सारे लॉन्ग क्वेश्चन को हम सॉल्व करवा चुके हैं और यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो ज़रूर मेरे चैनल सचिदानंद लर्निंग चैनल पर जाइए और उस पर सारे वीडियो को अवलोकन करिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से जो है लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन पूरा 8 नंबर के रहते हैं और 7 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम इसके एक एक्सप्लेन विथ रेफरेंस को बताते हैं। हालांकि एग्जाम में टच नहीं होते, फिर भी ये एक्सप्लेन विथ रेफरेंस आपके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में काफ़ी हेल्प करते हैं। इसका एमसीक्यूज भी हम करवाए हैं, देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट दिया है, आफ्टर मंथ से ईच ऑफ देम तक। तो यह पैराग्राफ है वह आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम साहेब आलम ही अनाउंसेस ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि महीनों के बाद वह जो लेखिका इस चैप्टर की एनिस जंग है वो जान पाती है उन लोगों का नाम जो कूड़े कचरे बिनने वाले हैं। उनमें से एक का नाम साहेब था और बट उसका मीनिंग जो था उसके नाम का साहेब आलम था और ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, लेकिन उस साहब को अपने नाम का अर्थ नहीं पता था। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स ही वुड हैव हार्ड टाइम टू बिलीव इट। यदि वह उसे पता हो जाता अपने नाम का अर्थ तो निश्चित तौर पर उस पर विश्वास नहीं करता और वह इससे वह अनभिज्ञ था। तथा ही रोम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ रोम्स माने घूमता है गलियों में, ठीक है, नंगे पैर ही पक्षियों की तरह सुबह में, जबकि दोपहर में गायब हो जाता है। तो आइए इसके एक्सप्लेन को समझते हैं। तो रेफरेंस में हम लोग लिखते हैं दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन लास्ट स्प्रिंग राइटन बाय एनिस जंग। एनिस जंग के द्वारा लिखा गया है। कंटेक्स्ट में यानी कि प्रसंग में हम लिखेंगे इन दिस पैसेज द आथर एनिस जंग एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ साहेब्स नेम्स। तो इस पैसेज में जो आथर एनिस जंग है वो साहेब के नाम के अर्थ को वो एक्सप्लेन करती हैं, बताती हैं। हु वांडर्स इन द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स बेयरफुट, जो कि नंगे पैर ही अपने साथियों के साथ गलियों में घूमता रहता है। रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन आइए समझते हैं। देखें द आथर एनिस जंग आस्ट द नेम ऑफ साहेब। तो इसमें जो आथर एनिस जंग है इस चैप्टर की वो उस साहेब नामक जो बच्चा जो रैग पीकर है, जो कूड़ा कचरा बटोरने वाला है, उससे उसका नाम पूछती हैं। तो साहेब रिप्लाइड दैट हिज नेम वाज साहेब ए आलम, जबकि वह उत्तर देता है कि उसका नाम साहेब ए आलम है। द आथर थाट दैट ही डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ हिज नेम। तो जो लेखिका हैं वो समझ जाती हैं, सोचती हैं कि वह उसे अपने नाम का भी अर्थ नहीं पता है। इफ़ ही नो न्यू इट्स मीनिंग, यदि उसको इसका अर्थ पता हो जाए, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स जिसका मतलब होता है कि संसार का मालिक, ही वुड नॉट बिलीव इट, वह इस नाम पर विश्वास नहीं कर पाएगा यदि उसको पता हो जाए कि हमारे नाम का अर्थ वाकई संसार का मालिक होता है। अनवेयर ऑफ हिज नेम, अपने इस नाम से अनभिज्ञ होकर के ही वंडर्ड इन द स्ट्रीट्स, गलियों में भटकता है, घूमता रहता है। विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, बेयरफुट माने नंगे पैर ही, और लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर्ड एट नून, जबकि जिस प्रकार से सुबह पक्षियाँ आती हैं और दोपहर के समय गायब हो जाती, उस तरह से उसका भी दिनचर्या था। और द आथर रिकॉग्नाइज्ड एवरीवन ओवर द मंथ, और जो लेखिका हैं वह महीनों से इन सबको पहचानती रहती हैं। इसको करेंगे स्टूडेंट, इससे काफ़ी हेल्प होगा आपके क्वेश्चन आंसर में। सो थैंक यू।